कुछ ऐसी निशानियां आपसे शेयर करने जा रही हूं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपका इस बार सी सेक्शन होगा, और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए। तो ये आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। सबसे पहली अलामत होगी, आपको 9वां महीना जैसे ही शुरू होगा आपको वज़न पड़ना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ प्रेशर फील होगा। प्रेशर ऐसे फील होगा कि आपको बटक्स पर, आपको कमर की बैक साइड पर, आपको वजाइना की साइड पर नीचे की तरफ वज़न पड़ेगा, जिसके साथ साथ हल्का फुल्का सा लकोरिया टाइप होगा, जो नॉर्मल डिलीवरी की अलामत है। इसके अलावा आपको 9वें महीने में दूसरी अलामत ये होगी कि आपको दर्द होता रहेगा कभी कभार आपको ऐसे दर्द होगा कि आप समझेंगे कि हमारा टाइम करीब आ गया, लेकिन वो दर्द रुक जाएगा। ये होती है नॉर्मल डिलीवरी की अलामत। इसके अलावा आपको एंड पे 9वें महीने में जैसे ही आपके दिन करीब आ जाएंगे, आपको कुदरती तौर पर फॉल्स पेन स्टार्ट हो जाएंगी कि आपकी दर्द बिल्कुल शुरू होगी। मतलब रात को दर्दें लग जाएंगी और दिन को आपकी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। रात को दर्दें लगेंगी, दिन के वक्त आपकी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। ये आपकी अलामत है नॉर्मल डिलीवरी की। अगर आपका बच्चा सीधा है, आपने नॉर्मल डिलीवरी का से पहले आपने ये देखना है कि आपका बच्चा सीधा है या नहीं। अगर तो आपका बच्चा सीधा है, फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार करेंगे, यानी कि पूरे 40 हफ़्ते आप इंतज़ार करेंगे। 40 हफ़्ते के बाद ही आप डिसीज़न लेंगे। 39 वीक्स पर भी आप कोई डिसीज़न नहीं लेंगे कि आपको देर हो रही है, आपको ऊपर दिन चले गए हैं जी, आपको 10वां महीना शुरू हो गया और अब आप क्या करें, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो। और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है पहले और उसमें आपने वक्फ़ा देखना है कि कितना है, अगर तो आपका वक्फ़ा ठीक है फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार करें। अगर आपका वक्फ़ा ठीक नहीं है तो आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार नहीं करना। आप अपने डॉक्टर से, जिससे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, तो आप उससे मशवरा करें इस बारे में। अगर मुझसे आप मशवरा करना चाहें तो बिल्कुल फ्री आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई दूँगी और जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल फ्री है ये। अब अगली आपको एक ख़ास अलामत बताने लगी हूँ कि जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होती है, कि जिससे आपको लगता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप अगर पीवी करें खुद की, या आप अपने डॉक्टर से पीवी करवाएं। देखिए, पीवी का मकसद है कि आप अपनी वजाइना में फिंगर डाल के खुद चेक करें कि आपके बच्चेदानी का मुंह नरम हो गया है या नहीं। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है उनके बच्चेदानी का मुंह नरम हो जाता है, उनकी बच्चेदानी ओपन होना शुरू हो जाती है तकरीबन 8वें महीने में। तो 9वें महीने में तकरीबन 2 फिंगर ओपन हो चुकी होती है। ये चाहे पहला बच्चा हो चाहे 5वां बच्चा हो, जो सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का मुंह जो होता है, ये ओपन हो के आहिस्ता आहिस्ता दर्दें स्टार्ट होती हैं। एकदम से बंद बच्चेदानी का मुंह ओपन हो के नहीं होता। तो थोड़ी जब ओपन होती है तो आप समझ लें कि ये ओपन होना शुरू हो गई है। जब 4-5 सेंटीमीटर तक जाती है, तब माँ को बच्चे की ज़्यादा दर्द फील होती है, तब माँ डॉक्टर के पास जाती है। जो माँ रियल दर्द मतलब कि रियल दर्द का वेट करती है, वो माँ जो फॉल्स पेन पे भाग भाग के डॉक्टर के पास जाती हैं, उनका अक्सर सी सेक्शन हो जाता है, क्योंकि 37 वीक पे सी सेक्शन कर देते हैं, 36 प्लस पे ऑपरेट कर देते हैं। तो डॉक्टर्स भी 36 प्लस पे जाते हैं। तो आजकल तो डॉक्टर्स करते ही ऑपरेट हैं, रिस्क ही नहीं लेते, क्योंकि इस पे टाइम लगता है। नॉर्मल डिलीवरी पे कौन टाइम दे, कौन 5 से 7 घंटे आपके सर पे बैठा रहे। तो इसलिए आप ऐसे डॉक्टर को चूज़ करें जो नॉर्मल डिलीवरी करवाए, जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट कर रहा हो। और देखिए ना, 15 मिनट का सी सेक्शन है और जिसमें फ़ीस भी ज़्यादा होती है, और नॉर्मल डिलीवरी में 5-7 घंटे लगते हैं और फ़ीस भी कम होती है, इसलिए डॉक्टर्स नहीं करवाते। तो आप ऐसी डॉक्टर की तलाश करें जिसके पास टाइम फ्री हो, जिसको कोई जॉब वगैरह ना हो अदर, या वो थोड़े से टाइम के लिए अवेल होती हैं, तो फिर वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी नहीं करवाएंगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। इसके अलावा आपका खुद का रोल ये है नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि आपने इंतज़ार करना है, आपने सिर्फ इंतज़ार करना है। 9वें महीने में बार बार चेकअप नहीं करवाने, सिर्फ आपने एक बार चेकअप करवाना है। आपका बच्चा सीधा है, सब कुछ ठीक है, तो आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, खुद को कब्ज़ नहीं होने देनी।
अगर आपको कब्ज़ होगी तो फिर इसमें आपको दर्द कब्ज़ में ना नॉर्मल डिलीवरी के जो टाइम होता है, टाइम से पहले आपको दर्द आने शुरू हो जाती है और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि दर्दें भी लग रही हैं और डिलीवरी भी नहीं हो रही और बच्चे की हार्ट बीट ना कम हो जाए या ये वो, आप खुद डर जाते हैं। तो ये कब्ज़ की वजह से ये दर्दें लगती हैं या बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से लगती हैं। तो वीकनेस आपने खुद ख़त्म करनी है, डाइट आपने खुद अच्छी रखनी, चेकअप आपने खुद करवाना है। मतलब कि आपने देखना है कि आपको अगर खून की ज़्यादा कमी है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। खून की बहुत कमी की वजह से, वीकनेस होने की वजह से बच्चे को या माँ को नुकसान हो सकता है, तो नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर रिस्क नहीं लेते। तो इस चीज़ की आपको खुद देखना है कि आपकी HB 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको डाइट आपने जो 9वें महीने में खानी है, आप खजूर खाएँ, 3 खजूरें सुबह खाएँ, 3 खजूरें दोपहर को, 3 खजूरें शाम को। आप ये मेडिसिन समझ कर खाएँ। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए, HB के लिए, कमज़ोरी के लिए, अंदरूनी कमज़ोरी के लिए, हामला ख़वातीन के लिए, 40 प्लस एज के लिए, अनमैरिड बच्चियों के लिए, मेंसेस जिनको ज़्यादा आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये है खजूर। चाहे आप दूध के साथ खा लें, चाहे आप पानी के साथ खा लें, लेकिन आप खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। सीज़न है तो आप आम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा अंडे आप लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। आप कोशिश करें कि डेली के 2 अंडे खाएँ, 2 नहीं तो 1 अंडा तो आप लाजमी खाएँ। इसके साथ साथ आपने मेडिसन आयरन, कैल्शियम, विटामिन D की मेडिसिन आपने लाजमी यूज़ करनी है, जो कि आपको, जिससे आपके बच्चेदानी में मज़ीद ताकत आती है। अगर आपकी HB कम भी नहीं है तो फिर भी आपने खानी है। इसके अलावा एक मेन चीज़ और हैरानकुन होने वाली बात ये है कि आपने इंटरकोर्स भी रखना है अपने हस्बैंड के साथ, अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने सख्ती से मना नहीं किया, मतलब कि कोई ख़ास पेचीदगी है, प्लेसेंटा यानी कि आंवल का आगे होना, जिसमें आपको ब्लीडिंग होने के का डाउट हो, वो काम है, या फिर आपका पहले टाइम से पहले प्री टर्म लेबर हो चुकी है, वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं आपको, फिर आपने 7वें 8वें महीने में इंटरकोर्स नहीं करना, फिर आपने 9वें में करना है। अदरवाइज़ आपने 7वें महीने से इंटरकोर्स यानी कि अपने हस्बैंड के साथ आपने रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। ये कुदरती तौर पर जो हस्बैंड के होते हैं ना स्पर्म, उनके अंदर ना कुदरती तौर पर एक हार्मोन होता है जो हम ड्रिप लगाते हैं डिलीवरी के दौरान, इंजेक्शन डालते हैं, वही हार्मोन कुदरती तौर पर, अब आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रही हूँ, कुदरती तौर पर वो हार्मोन मर्द के स्पर्म में मौजूद होता है, जो कि बच्चेदानी को नरम करता है। और वो इतना बेस्ट है, ये नहीं कि फौरी वो डिलीवरी ही करवा देगा, नो नो, वो बच्चेदानी को नरम रखेगा और नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा आपने अमल के एंड में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने ये जो कस्ट्राइल है ये बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल भी नहीं पीना। अगर आप कस्ट्राइल पिएंगे आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी, साथ साथ आपकी बच्चे का पखाना भी निकल जाएगा माँ के पेट में, जिसकी वजह से बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो कम हो जाएगी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी फिर आपको नहीं करवाएंगे, फिर आप C-सेक्शन की तरफ जाएंगे, ज़ाहिर है। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, ये चीज़ें बिल्कुल परहेज़ करने वाली हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। थैंक यू वेरी मच।